Hello friends, I am Rajesh Sharma. I welcome all of you in my channel. आज हम टेंसेज के बारे में चर्चा करेंगे कि टेंस वास्तव में होते क्या हैं और हम उनका कैसे प्रयोग करें, कैसे सीखें। लेट अस स्टार्ट। टेंसेज। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि वास्तव में टेंस होते क्या हैं। टेंस का मतलब होता है कि क्रिया का प्रयोग, यानी क्रिया का प्रयोग। क्रिया की जैसे फॉर्म होती है, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, तो उनके प्रयोग से ही हम टेंसों का निर्माण करते हैं। यानी जैसी क्रिया वैसा ही टेंस। क्रिया की पहली फॉर्म से अलग तरह का टेंस बनेगा, क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो अलग तरह का टेंस बन जाएगा, क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो अलग तरह का टेंस बन जाता है। और इसी के साथ और भी बहुत सारी कुछ और फॉर्म्स हैं क्रिया की, जैसे आईएनजी वाली, इन्फिनेटिव। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसी क्रिया होगी वैसा ही टेंस होगा। इसकी हम विस्तृत चर्चा आगे देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम जब टेंस का प्रयोग करते हैं या टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि कई बार हम टेंस को टाइम के साथ रिलेट कर देते हैं, जबकि टेंस और टाइम दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। हालांकि टेंस का हिंदी में अर्थ काल या समय ही होता है, लेकिन टेंस एक अलग अवधारणा है, टाइम एक अलग कंसेप्ट है। टेंस और टाइम दोनों कई जगह रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिस टेंस का वाक्य है वो उसी टाइम को व्यक्त करे। जैसे एक उदाहरण लीजिए आप, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक सेंटेंस है। अब आपको बताना है कि ये कौन से टेंस का वाक्य है और कौन सा टाइम एक्सप्रेस कर रहा है। तो हम देखते हैं कि इस वाक्य के अंदर मेन वर्ब की पहली फॉर्म आ रही है। पहली फॉर्म आ रही है, इट मीन्स दिस सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये बिल्कुल क्लियर है कि भाई ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। लेकिन टाइम क्या है, इसका टाइम क्या है? तो देखिए, टाइम की जब हम बात करेंगे इसमें, तो इसका अर्थ निकलता है कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो ये एक तरीके से एक साइंटिफिक फैक्ट हो गया, वैज्ञानिक तथ्य है। यानी पानी को जब हम आज गर्म करेंगे अभी जा कर के, तो भी वो 100 डिग्री टेम्परेचर पर ही गर्म होगा। और कल यदि हमने पानी को गर्म किया था तो भी वो 100 डिग्री पे ही हुआ। और फ्यूचर में भी यदि हम पानी को बॉईल करेंगे तो भी वो 100 डिग्री पे जाके बॉईल होगा। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है इसमें तीनों ही टाइम आ रहे हैं। यानी ये प्रेजेंट टाइम भी शो कर रहा है, ये पास्ट टाइम भी शो कर रहा है, ये फ्यूचर टाइम भी शो कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि कोई सा भी वाक्य, चाहे कोई वाक्य प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य होते हुए भी वो फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस कर सकता है, पास्ट टाइम एक्सप्रेस कर सकता है। इसी तरह यदि कोई वाक्य पास्ट टेंस का है तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो पास्ट टाइम को ही एक्सप्रेस करे, वो फ्यूचर टाइम को भी एक्सप्रेस कर सकता है, वो प्रेजेंट टाइम को भी एक्सप्रेस कर सकता है। तो कहने का मतलब टाइम और टेंस दोनों एक अलग अलग अवधारणाएं हैं, उनको हम एक साथ को रिलेट नहीं कर सकते। अब स्पेशली आज का जो टॉपिक है वो है टेंसेज। तो टेंसेज यानी काल, और हम जानते हैं कि हम काल यानी समय को 3 भागों में हम बांट देते हैं। एक तो वो समय होता है जो हमारे इसी समय चल रहा है, जिसे हम हिंदी में वर्तमान समय कहते हैं, और वर्तमान काल को अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। तो इस तरह 3 तरह के टेंस हो गए, प्रेजेंट,
वो समय जो गुजर गया है, जिसको हम हिंदी में भूतकाल भी कहते हैं, यानी भूत हो गया समय, निकल गया समय, तो अंग्रेजी में कहेंगे उसको पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। और एक वो समय जो आने वाला है, जो अभी आया नहीं है, वो फ्यूचर टेंस कहलाएगा, फ्यूचर टेंस। तो इस तरह 3 टेंस हमारे पास हो गए। 3 टेंस हमारे सामने है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस की 4-4 फॉर्म होती है, प्रत्येक टेंस की 4-4 फॉर्म होती है। पहली सिंपल, दूसरी कंटिन्यूअस, तीसरी परफेक्ट, चौथी परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 फॉर्म प्रत्येक टेंस की है। जैसे प्रेजेंट की भी यही 4, पास्ट की भी ये 4 और फ्यूचर की भी ये 4। तो 4 थी 12, कहने का मतलब टोटल मिला करके 12 टेंस हो गए। जैसे हम इनको मिला करके बोल सकते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब 4 तरह के प्रेजेंट टेंस हो गए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम थिंग्स गोज विद पास्ट, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 4 ही टेंस पास्ट के हो गए। इसी तरह फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हर टेंस की 4-4 फॉर्म होगी, जो आप सीख चुके हैं, पहचान गए, समझ गए। तो टोटल मिला करके 12 टेंस हो गए। आज हम इनमें से एक टेंस लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहला टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या है? पहचानेंगे कैसे कि दिया हुआ जो सेंटेंस है हिंदी का, वो कौन से टेंस का है। तो इसकी सबसे पहले हम पहचान देखेंगे। पहचान, वाक्य के अंत में ता है, ते है, ता हूँ, इस तरह के शब्द आते हैं। यानी जिस वाक्य में अंत में ता है, ते है, ता हूँ आ रहा है, तो हम समझेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। इसका अंग्रेजी में बनाने का सूत्र क्या है? तो इस सूत्र से हम इसको बना सकते हैं। ये फार्मूला है इसका, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब और मेन वर्ब में एस या ईएस और अंत में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, मेन वर्ब में एस या ईएस और अंत में ऑब्जेक्ट। और यदि कोई अदर वर्ड्स हैं तो वो ज़रूरत के हिसाब से आगे या पीछे उनको हम लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, वह एक पुस्तक पढ़ता है। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि अंत में ता है आ रहा है। ता है आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, क्योंकि अंत में ता है आ रहा है। इसको हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ता है पुस्तक को? वह। तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया, वह मतलब ही। फिर हम लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन है? पढ़ना। पढ़ना मतलब रीड। अब प्रश्न ये है कि एस ई एस बी लगाना है, कब लगेगा एस ई एस? तो एस ई एस
जब लगाना है जब सब्जेक्ट एक वचन का हो, यानी जब आपका सब्जेक्ट एक वचन है, एक वचन, यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो मेन वर्ब में एस या एस ऐड हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। एक वचन का मतलब जैसे कर्ता आपका कोई ही है या सी है, इट है या नेम है, ये सब एक वचन है। तो एक वचन करता है तो उसमें एस या एस लग जाता है। तो यहाँ पर करता ही है, तो ही होने के कारण ही एक वचन है, तो यहाँ पर एस लग गया। ही रीड्स, क्या पढ़ता है? एक पुस्तक, ये इसका ऑब्जेक्ट, ए बुक। ही रीड्स ए बुक। और मान लीजिए जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वो इस तरह हो जाएगा, वह एक पुस्तक नहीं, इसमें नहीं और जुड़ जाएगा, नहीं। नहीं शब्द ऐड करते ही सेंटेंस नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव के लिए अलग सूत्र काम में लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम नेगेटिव के वाक्यों को बनाते हैं। सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट या डज नॉट, फिर मेन वर्ब की पहली फॉर्म। अब इसमें नेगेटिव वाक्यों में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, करता चाहे कोई भी हो, एस या एस नहीं लगाते। अब प्रश्न ये उठेगा कि भाई डू नॉट कब लगाएंगे और डज नॉट कब लगाएंगे? तो कर्ता के अनुसार ही हम डू नॉट और डज नॉट को लगाते हैं। कर्ता यदि बहुवचन है तो डू नॉट लगेगा, कर्ता यदि एक वचन है तो डज नॉट लगेगा। यानी कर्ता आपका एक वचन है, एक वचन है तो डज नॉट, बहुवचन है तो डू नॉट। बहुवचन कर्ता यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यदि बहुवचन है तो डू नॉट लगाया जाएगा। सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो डज नॉट हम लगाएंगे। जैसे अब इसी वाक्य को हम देखते हैं कि वह एक पुस्तक नहीं पढ़ता है, कर्ता कौन है? ही। तो ही एक वचन है, इसलिए ही के साथ डज नॉट लगाया जाएगा। फिर क्रिया की पहली फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की पहली फॉर्म, यानी पढ़ना मतलब रीड, रीड। अब इसमें एस या एस नहीं लगाना आपको, तो ही डज नॉट रीड ए बुक, ही डज नॉट रीड ए बुक। अब इसी वाक्य को यदि हम इंटेरोगेटिव में ले जाएं तो अलग सूत्र हम काम में लेंगे। जैसे क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है? प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है प्रश्नवाचक वाक्यों में, इसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं अंग्रेजी में। क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है? इसको बनाने के लिए हम जो सूत्र काम में लेते हैं वो इस तरह है, डू या डज पहले लिखेंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले डू या डज लिखेंगे कर्ता से पहले। यहाँ भी वही चीज़ें आएगी आपके सामने कि डू कब लिखेंगे और डज कब लिखेंगे। तो इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि कर्ता यदि बहुवचन है, बहुवचन यदि कर्ता बहुवचन है तो डू लगाना है, और यदि कर्ता एक वचन है, एक वचन, तो डज लगाना है। कर्ता यदि बहुवचन है तो डू पहले आएगा, कर्ता यदि एक वचन है तो डज पहले आएगा। तो यहाँ पर जो कर्ता है वो देखिए कौन है, वह है एक वचन है, तो हम डज लिखेंगे पहले, डज। फिर कर्ता लिखो ही, डज ही, क्रिया की पहली फॉर्म
ए लेटर और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपके ये समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम दूसरे टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं सभी से आग्रह करूँगा कि आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए। मैं आपसे ये आशा करूँगा कि आप ऐसा ही करेंगे और भविष्य में मैं बहुत अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ। आप मेरे चैनल को देखते रहिए। कीप वॉचिंग माय चैनल, join me and subscribe me. Thank you very much. We will meet again.